आइए जो है आज हम भौतिक विज्ञान में बात करते हैं। जो है आज का टॉपिक है विमाओं के उपयोग में तीसरा तीसरा है विमाओं के उपयोग में तीसरा उपयोग कौन सा है? विभिन्न भौतिक राशियों में विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ठीक है। अगर हमें किसी भौतिक राशि के बारे में ये पता है, बहुत ध्यान सुनना आप लोग, कि यह राशि जो है अन्य किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो हम जो है उन राशियों का हम जो है विमान लिख करके हम जो है विमीय संतुलन की सहायता से हम उनके बीच में जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं, सूत्र स्थापित कर सकते हैं। ये पता होना चाहिए कि वो राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। आइए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आपको एग्जाम्पल में कह रहा है कि जो है यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल कैपिटल टी, सरल लोलक का जो आवर्तकाल है कैपिटल टी, वो जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है? वो सरल लोलक में जो गोलक होता है, सरल लोलक में जो है जो गोलक होता है, सरल लोलक में जो गोलक होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। वो किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और जो है सरल लोलक की जो प्रभावकारी लंबाई होती है उस पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ये बातें सामने हैं। अगर हमको सरल लोलक के बारे में ये पता है कि वो आवर्तकाल क्या है, उस गोलक के द्रव्यमान, सरल लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, उसकी लंबाई पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, तो हम जो है सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से आप, हमने यहां पर अनुमानुपाती चिन्ह लगाया। हमने मान लिया गोलक के द्रव्यमान n के a घात पर, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई l के b घात पर, गुरुत्वीय त्वरण के c घात पर निर्भर करती है। आपको मानना होगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप बहुत जरूरी है। हमने मान लिया कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल है वो क्या है? वो जो है द्रव्यमान के a घात पर, लंबाई के b घात पर और गुरुत्वीय त्वरण के c घात पर निर्भर करती है। इतनी क्लियर है। अनुमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, हटा दिया मैंने यहाँ पर। एक कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर जो है हमने एक कांस्टेंट लगाया, यस, वो क्या k है। तो जहां k क्या है, जहां k क्या है? विमाहीन नेतांक है, विमाहीन नेतांक, ठीक है। कि यहां पर क्या है? विमाहीन नेतांक है। तो विमाहीन नेतांक मतलब क्या हो गया? जब हम इसकी विमाएं लिखेंगे तो क्या करेंगे? हम इसको k को इग्नोर कर देंगे। हम k की विमाएं नहीं लिखी जाएगी क्योंकि कोई विमाहीन नहीं। k कैसा है? विमाहीन है। इतनी बात क्लियर? आइए देखिए, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो आप आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक जानना बहुत जरूरी है। यहां तक क्या था? हमको पता था, हमको सवाल में दिया जाएगा जो आवर्तकाल t है वो क्या है? द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है, गोलक के द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है, सरल लोलक की लंबाई पर डिपेंड कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो हमें यहाँ पर आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना करनी है। तो हमने मान लिया कि m की घात पर, l की b घात पर, g की c घात पर, कोई क्रम बदल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने l को पहले मान लिया है, लेकिन जो भी आप मानेंगे, आप जो घातें मानेंगे उनके मान आप वही रखेंगे आप, ठीक है। जैसे आपने l को पहले ले लिया, l घात की माना हुआ है, तो जब मान रखेंगे तो a का मान उसी पर रखेंगे, ठीक। ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों की जो है विमाएं लिखेंगे। क्या करेंगे हम लोग? विमाएं लिखने पर लिख दीजिए आप। तो आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? आवर्तकाल समय को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल टी। क्या मैंने लिख दिया? कैपिटल टी, ठीक है। k को लिखेंगे नहीं, m के लिए m कितना हो जाएगा? m पर जो है a हो जाएगा, l पर जो है b हो जाएगा और g क्या होता है? LT-2, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, m था द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l,
और जी के लिए एल टी माइनस टू। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर कितना हो जाएगा एम ए और एल बी और टी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल सी और टी माइनस टू सी। ठीक, आई देखिए ध्यान से आप लोग, इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे हम लोग एम ए एल बी प्लस सी टी माइनस टू सी। ठीक, इसके पश्चात क्या करेंगे हम लोग, यहां तक आने के पश्चात इधर क्या है राइट साइड में, इधर एम है एल है टी है, लेकिन इधर क्या केवल टी है, तो यहां पर शेष क्या होंगे, शेष पर बीमारी जीरो होंगी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम जीरो एल जीरो और टी। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा एम ए एल बी प्लस सी और टी माइनस टू सी। ठीक, अब यहां तक देखिए, यहां तक करने के पश्चात हम दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, विमाओं की जो है तुलना करना है, करने पर नोट दिस पॉइंट, एम की एम से, एल की एल से और टी की टी से। ठीक, आइए देखिए आप लोग, जो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, यस, जब आपने तुलना की तो आपने क्या पाया, आइए देखिए बताइए आप लोग, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर यहां पे आ जाएगा जीरो, देखिए, और एल में कितना बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी बराबर भी जीरो आया, और माइनस टू सी बराबर कितना आ गया वन, इस पर कितना है वन, तो सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का वन बाई टू, तो b प्लस सी बराबर कितना है जीरो है, तो b माइनस एक बटे दो बराबर जीरो, तो b बराबर कितना आ गया एक बटे दो आ गया। अपने पास क्या आ गए, अपने पास जो है, अपने पास a b c के मान आ गए, a b c के मान आ गए। अब करना क्या है, अब जो करना क्या है, हमको जो है a b c के मान जो है हमको समीकरण नंबर 1 में रखना है, तो लिख दिया मैंने a b c के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख दीजिए आप, तो कितना जाएगा, आप तुरंत कह देंगे सी अनुपात, सी बराबर कितना जाएगा कि एम पे घात कितनी थी ए का मान जीरो, एम बराबर कितनी थी बी, तो एक बटे दो, जी पे घात माइनस एक बटे दो, तो यहाँ पे टी कितना जाएगा स्मॉल के, किसी पे घात जीरो उसका मान कितना होता है एक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा L 1/2, और जो है इसको हम लोग नीचे ले गए तो G पे 1/2, तो कितना हो जाएगा स्मॉल के बराबर 1/2 है, L अपॉन में G पे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्मॉल के स्क्वायर रूट में L अपॉन में G, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्मॉल के क्या विमाह नियतांक है, विमाओं का एक दोष है, विमाओं का दोष क्या है कि आप जो है अनुमानुपाती नियतांक का मान आप नहीं ज्ञात कर सकते विधि सूत्र से, आप जो यहाँ पर जो अनुमानुपाती है, जो कांस्टेंट है, इसका मान आप ज्ञात नहीं कर सकते, आप जो है, तो यहाँ तक आपका सूत्र पूरा हो गया, यहीं तक आपको निकालना है एग्जाम में। अगर आपको दिया जाता है, यहाँ पे दिया जा रहा है कि प्रयोगों द्वारा जो है यहाँ पर ज्ञात होता है, तो के का मान कितना होता है 2 पाई, सरल लोलक के लिए, सरल लोलक के लिए जो है, सरल लोलक के लिए के बराबर कितना होता है 2 पाई होता है, तब सूत्र कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में G। ठीक है, ये कब होगा, जब आपको दिया जाए, ये आपको ज्ञात है। ठीक है, प्रयोगों से ज्ञात किया गया के का मान कितना है 2 पाई होता है, तो यहाँ पर 2 पाई हम लोग ले सकते हैं सरल लोलक के लिए केवल। ठीक है, तो लेकिन आप यहाँ तक करते हैं तो यहीं तक आपका सूत्र सही। ओके, बाकी नेक्स्ट